हेलो स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार आप लोग के बीच सर्वोदय शिक्षण संस्थान के द्वारा ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूं। और आज का मेरा सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, जिसके इकाई 3 में हम आज पढ़ेंगे मुद्रा, बचत और साख। सबसे पहले हम एक अनुरोध करेंगे कि आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बना कर दूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संपूर्ण 10वीं की तैयारी आपको ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। हम लोग परेशान ना हो, हम लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन की परेशानी को हम समझ सकते हैं, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी है, आज संपूर्ण मानव जाति संकट में है। इस संकट के समय में हमें बचकर ही चलना चाहिए, इसलिए आप घर में ही रहें और घर में ही रहकर तैयारी करें। आपको सर्वोदय शिक्षण संस्थान एक ऑनलाइन मंच प्रदान कर रही है और इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से आप घर में रहकर आसानी से स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज मेरा पॉइंट है, सबसे पहले किसी भी अध्याय का या किसी भी कहानी का जो शीर्षक होता है वो उस कहानी का सब कुछ कह देता है। तो आज मेरा जो शीर्षक है उस शीर्षक के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मेरे पाठ का जो आज नाम है मुद्रा, साख, मुद्रा, बचत और साख। मुद्रा क्या है? मुद्रा किसको कहते हैं? जनरली आम लोग मुद्रा का मतलब रुपया, पैसा से समझते हैं। साधारण भाषा में इसका अर्थ ये हो भी सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के माध्यम में मुद्रा एक माध्यम है लेन देन का, यानी कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम लेन देन करते हैं। अगर मान चलिए कि हम किसी को एक मकई का भुट्टा दे करके उससे बर्फ खरीद रहे हैं, तो मेरे लिए भुट्टा क्या, एक मुद्रा हो गया। यानी कि मुद्रा क्या है? लेन देन का माध्यम है। यानी परिभाषा लैंग्वेज में बोलेंगे तो मुद्रा लेन देन का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना विनिमय कार्य संपन्न करते हैं। बचत क्या है? बचत क्या होता है? आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। यानी आय, एक आदमी जितना कमाया और जितना खर्च किया उसको हम बचत कहते हैं। जनरली समझ गए। और तीसरा जो बिंदु है वो है साख। साख क्या है? साख एक ऐसा विश्वास है जिसके माध्यम से लेन देन करते हैं। जैसे कि हम किसी दुकान पर गए और दुकानदार को बोले कि मेरे पास रुपया नहीं है, आप मुझे एक पैकेट बिस्किट दीजिए। दुकानदार क्या करेगा? क्योंकि मेरा साख अच्छा है, मेरा चरित्र अच्छा है, दुकानदार को हम पर विश्वास है और हम समय पर चुका भी देते हैं ऋण, इसलिए हमसे कोई रुपया नहीं लिया। एक विश्वास के माध्यम से वो मेरा क्या है? साख है, गुडविल जिसको कहते हैं। गुडविल के द्वारा क्या हुआ कि हमें वह सामान मिल गया। तो अब हम ये तीनों को बारी बारी से थोड़ा डीप में जानेंगे। सबसे पहला बिंदु है मुद्रा। तो हम मुद्रा का इतिहास जानेंगे सबसे पहले। आज हम अब जो जानेंगे कि मुद्रा का इतिहास क्या है। मुद्रा सबसे पहले धरती पर जब आदि मानव आए होंगे तो उनकी जरूरतें बहुत कम थी। जब थोड़ा सा आबादी बढ़ा होगा तो लोगों को एक दूसरे से सामान लेने की जरूरत महसूस हुई होगी। तो क्या ऐसे सामान मिल गया होगा? नहीं, इसके लिए कुछ तो डिमांड करता होगा अगला व्यक्ति। मान चलिए कि एक कबीला है, इस कबीला का लोग इस कबीला से कुछ चीज खरीदना चाह रहा है। जब यह कबीला से मान चलिए कि खाल खरीदना चाह रहा है, तो इससे तो ये कुछ ना कुछ डिमांड करेगा। ये भी हो सकता है कि मांस का डिमांड कर दे या फिर लकड़ी का डिमांड कर दे। कि ऐसे दे देगा? नहीं देता था। इसके लिए क्या होता था कि अगर वह किसी से कुछ खरीदने जा रहा है या उससे लेना चाहता है तो उसके बदले में वो कुछ डिमांड करता था। तो पहले के जमाना में सबसे पहले लेन देन जो चला, एक वस्तु दीजिए दूसरा वस्तु लीजिए ना। हम एक वस्तु दिए दूसरा वस्तु ले लिए। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें कठिनाई आने लगी। समय के साथ साथ इसमें बदलाव हुआ
तो किसी खास वस्तु को मुद्रा मान लिया गया, जैसे हल्दी, मिर्च, सरसों, जो हल्का होता था और ज्यादा दिन तक टिक सकता था, उसको मुद्रा मान लिया, तो उसके माध्यम से लेन देन हुआ। फिर उसमें भी कठिनाई महसूस होने लगी कि अगर खगड़िया से हमको सामान खरीदना है तो लोग हल्दी को या मिर्च को लोड करके जाना पड़ेगा गाड़ी से, रास्ते में बारिश आ गई, खराब हो गया। इन सब समस्या को समझते हुए उस समय के तत्कालीन सरकार ने क्या हुआ, इसको दूर करने के लिए सिक्का चलाया, किसी धातु के सिक्कों को चलाया। सिक्के के बाद सिक्का में भी लोग घरों में बनाने लगे, पत्र मुद्रा छपा हुआ नोट, कागज का छपा हुआ नोट, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद अब उसका अभी ज्यादा रूप आ गया प्लास्टिक। हम प्लास्टिक का टुकड़ा मेरे पास है, हम प्लास्टिक के टुकड़ा के साथ क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। दुकानदार जाते हैं, दुकानदार को एक प्लास्टिक का टुकड़ा देते हैं और टुकड़ा के माध्यम से हम लेन देन कर लेते हैं। अब तरल मुद्रा आ गया है, अब हम दुकानदार के पास जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं देते हैं, हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल का एक कोड, बार कोड, उससे स्कैन करवाते हैं और हम उसको पेमेंट कर देते हैं, रुपया दे देते हैं और उससे मेरा सामान का खरीदारी हो जाता है। लेकिन हम आपको ये सब पद्धति बतलाए कि वस्तु के बदले वस्तु लेन देन होता था, वस्तु मुद्रा की क्यों जरूरत पड़ी, क्या कठिनाई हुई। अगला जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वह है वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाई हुई, क्या दिक्कतें थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। आज हम उसको जानेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाई हुई। आप लोग भी वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, जैसे कि आपकी मम्मी किसी बगल वाली से कुछ लेना चाहती है तो बगल वाली उसके बदले में कुछ डिमांड कर देती कुछ वस्तु का, तो इसी तरह से उस जमाने में हुआ करता था। लेकिन उसमें दिक्कतें क्या हुई, जो लोग को उस तरह का पद्धति बदलना पड़ा। और हम आज क्या कर रहे हैं, हम अपने पास रुपया रख रहे हैं, अब तो अकाउंट में रख रहे हैं, 4 डिजिट का नंबर है और उस नंबर से हम आज क्या लेन देन कर रहे हैं। तो क्या समस्याएं आई उसको हम जान रहे हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई, अब हम समझेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाई आ रही थी। सबसे पहला पॉइंट है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। यह जरूरी नहीं था कि हमको जिस वस्तु की जरूरत है, अगले व्यक्ति जिससे हम सामान ले रहे हैं वह व्यक्ति को उसी वस्तु की जरूरत हो जो मेरे पास हो। यह कभी कभार ही होता था, संयोग से होता था। इसको हम अगर समझना चाहे तो एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति है डेविड कैमरन, उसे एक नदी पार करनी है, उसके पास तार है। जब वह नदी पार करने के लिए किनारे पर पहुंचा तो नाविक ने कहा कि हम आपको पार करा देंगे, इसके बदले में हमें हाथी का दांत चाहिए। अब उसके पास तो तार है, अब उस नाविक को हाथी का दांत चाहिए, तो हाथी का दांत कैसे देगा, यानी वह नाव नहीं कर पाएगा। तब उसने क्या हुआ, एक दिमाग लगाया, बगल में खड़े एक व्यक्ति के पास गया जिसके पास क्या है, हाथी का दांत है, लेकिन उसको हाथी का दांत नहीं, उसको तार नहीं चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए। यानी इसका जरूरत उससे मेल, इसको तो चाहिए हाथी का दांत उसके पास है, लेकिन उसको चाहिए क्या, कपड़ा, वो नहीं है इसके पास, क्या है, तार है। ये फिर थोड़ा दूर आगे गया तो एक व्यक्ति के पास क्या है कि कपड़ा है और उसको तार चाहिए। इसने उस व्यक्ति को तार दिया, उससे कपड़ा लिया, फिर अगले व्यक्ति के पास गया और अगले व्यक्ति को इसने क्या किया, कपड़ा दिया और हाथी का दांत लिया। फिर ये गया नाव के पास में, नाविक के पास में, और नाविक को हाथी का दांत दिया और फिर उस पार हुआ। आप एक छोटी सी कहानी से ये तो समझ ही गए होंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किस तरह की लेन देन की समस्या हो सकती थी, होती होगी। लोग का मेल, वस्तु का जो हमको जरूरत है और जो मेरे पास है वो अगला व्यक्ति को भी जरूरत हो, ये कभी कभार ही होता था, संजोग से ही होता था, जिसको कि हम एक कहानी के माध्यम से समझे। यानी कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव होता था, कभी कभार ही संयोग बस क्या होता था, हमारी जरूरत और आपकी जरूरत मैच कर जाती थी, मिल जाती थी, बाकी ऐसा नहीं होता था। अब है मूल्य मापक की कठिनाई, मूल्य मापक का अभाव। क्या, अब एक शेर अनाज के बदले एक शेर घी देना है, एक शेर घी के बदले कितना अनाज दे पता नहीं होता था, यानी वस्तु की कीमत का पता नहीं होता था, मूल्य का सही मापन नहीं हो पाता था कि एक शेर अगर घी है तो उसको कितना अनाज दिया जाए, अगर एक शेर चावल है तो उसको कितना दाल दिया जाए, इस तरह का था। यानी किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण
सही ढंग से नहीं हो पाता था। यह भी एक वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई थी। कीमत का सही पता नहीं लगा पाता था। लोग अपने अंदाज से, मतलब कि थोड़ा दिया उससे ही लेन देन कर लिया, इस तरह से चलता था। यानी उसके कीमत का पता नहीं लगता था कि कितना हम सरसों दे, उसके बदले में कितना सब्जी ले। इस तरह से वहाँ होता था, यानी वस्तु की कीमत का पता नहीं चल पाता था। अगला है मूल्य संचय का अभाव, सबसे महत्वपूर्ण समस्या। आजकल हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास जितना रुपया हो जाए, कोई कहेगा कि हमको नहीं चाहिए, सब कहेगा चाहिए, क्योंकि उसको रखने के लिए बैंक है। लेकिन उस जमाने में जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मान चलिए कि हम बहुत अमीर हो गए, तो अपने घर में कितना अनाज रख सकते हैं? अनाज रखने के साधन नहीं थे, और वो अनाज अगर हम रखेंगे भी तो सड़ जाता, खराब हो जाता। लेकिन आज पैसा क्या करेंगे, सिक्का कितनों रख देंगे, खराब होगा। अगर चोर काटा रहे तो बैंक में डाल दीजिए, उससे भी दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन उस जमाने के लोग में सोचिए कि अगर हम अमीर हैं, हम एक कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, सारे बच्चे गेहूं मकई का फीस देते, तो हम किस रूम में रखते उसको? ये भी एक समस्या होती। तो उसमें यानी मूल्य को, यानी जो मूल्य था उसका संचय जमा करना मुश्किल था। अभी हम लोग क्या करते हैं, मम्मी पापा से छुपा छुपा के भी रुपया रख लेते हैं, जेब में रख लेते हैं, मेला देखने के लिए या जींस खरीदने के लिए। आजकल तो बच्चा मोबाइल खरीदने के लिए भी रखता है। तो उस जमाने में कैसे होता, बच्चा चोरी कर पाता? नहीं कर पाता। कैसे है, अनाज छुपा के इधर रखता, हल्दी छुपा के इधर रखता, पता तो चलिए ज़्यादा दिन लगता, सड़ जाता। लेकिन अभी रुपया को छुपा के रख लेता है और चॉकलेट खरीदता है, दोस्तों के साथ चलाता है, मेला चला देता है, या फिर कुछ और कर लेता है। हम यानी मूल्य का संचय का भाव था। और या फिर कोई आदमी बेटी की शादी के लिए क्या करता था, अब मान चलिए कि हमको बेटी का शादी करना है, उसके लिए हमको रुपया जमा करना है, तो हम खाता में जमा करते जाते। और उस जमाने में अगर किसी को बेटी का शादी करना होता तो कैसे जमा करता लोग, तो उसको तो समस्या हो जाती। वह कैसे अनाज को जमा करता जाता, अगर करता तो चूहा खा जाता, उसमें दीमक लग जाते, बारिश का समय होता, उसके लिए जगह का अभाव होता। यानी मोटा मोटी कह सकते हैं कि मूल्य संचय का अभाव था, मूल्य का जमा नहीं किया जा सकता था। अगला पॉइंट है सह विभाजन का अभाव। इसको एक उदाहरण से, यानी सह विभाजन, बंटवारा का समस्या होता था। मान चलिए कि हम एक मुस्लिम के यहाँ काम करने गए, काम किए, एक उसका घर पेंट करवाए, पेंटर है, पेंट करवाए। उसने क्या किया कि हमको एक गाय दे दिया, गाय दिया। अब हम 4 लेबर रखे हुए थे, अब हम उस गाय को कैसे बंटवारा करेंगे, उसका बंटवारा कैसे करेंगे 4 लेबर में? तो उसको काटेंगे तब तक बंटवारा होगा। अगर हम काटेंगे तो उसकी क्या होगा, वह मर जाएगा गाय। अगर मर जाएगा तो गाय की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब क्या, मूल्य का बंटवारा करना संभव नहीं था, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती थी जिसको कि बंटवारा करने पे, यानी काटने के बाद, टुकड़ा करने के बाद उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती थी। इसलिए यह भी एक प्रमुख समस्या था। अगला है भविष्य के भुगतान की कठिनाई। अभी हम लोग किसी दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं अभी दे दो सामान, ले लेते हैं सामान, कहते हैं देवा अगला महीना या 1 साल के बाद देंगे। अगर मान चलिए कि अगर हम 1 मन गेहूं 40 केजी गेहूं का सामान लिए, 40 केजी वैल्यू का, अभी जनवरी फरवरी में अनाज का कीमत ज़्यादा रहता है, और हम उसको 2 महीना बाद मार्च अप्रैल में लौटा रहे हैं, जिस समय कि अनाज का कीमत गिर जाता है। यानी क्या हुआ, भविष्य के भुगतान की कठिनाई हो गई, दुकानदार को घाटा हो जाएगा। या यही दुकानदार क्या किया, हम मार्च अप्रैल में लिए, हमको जनवरी फरवरी में मांग रहा है, तो हमको घाटा हो जाएगा। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भविष्य का भुगतान करने में कठिनाई होती थी। मूल्य हस्तांतरण, अगर मान चलिए कि अगर हमको, मेरा घर दिल्ली है, कोरोना वायरस की वजह से अब हम दिल्ली रहना नहीं चाहते हैं, दिल्ली बहुत भीड़ भाड़ वाले आबादी है, हम नहीं रहना चाहते हैं, सारा अपना संपत्ति वहाँ घर है मेरा, उसको बेचना चाहते हैं, तो हमने बेच दिया। चूंकि वस्तु विनिमय प्रणाली, इसलिए हमको 2 ट्रक चावल मिल गया। अगर हम 2 ट्रक चावल दिल्ली से अपने गांव लाएंगे तो एक तो लाने में बहुत समस्या होगी, दूसरा रास्ता में चोर का भी डर हो सकता है, तीसरा कि बारिश भी पड़ सकता है, और फिर यहाँ पर लाएंगे तो जितना मूल्य का, जितना रुपया का हमने अपना घर बेचा, उतना यहाँ मिल पाएगा, यह संदेह से भरा हुआ है।
यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मूल्य का हस्तांतरण करना असंभव होता था। अभी हम लोग क्या करते हैं, हस्तांतरित कर देते, खाता को ट्रांसफर कर देते हैं। ये ट्रांसफर लैंग्वेज समझते हैं आप लोग बढ़िया से, हमको ट्रांसफर करना है। अगर हिंदी बोलते तो हस्तांतरण करना है, कोई नहीं समझेगा। तो अभी ट्रांसफर करना, हाँ इस खाता से उस खाता में तुरंत पैसा ट्रांसफर करते, दिल्ली में बैठा आदमी को मिल जाता है। लेकिन उस समय में ट्रांसफर करना, हस्तांतरण करना है उस व्यक्ति, तो समस्या ही होता था। तो हमने अभी जाना कि वस्तु विनिमय प्रणाली में उस समय के लोगों को क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता था। यानी लोग अपनी जिंदगी को बड़ी ही कष्टपूर्ण तरीके से जीते थे। उनके सामने बहुत सारी विकट समस्याएं भी आती थी और कई बार बहुत सारे लोग भूखे भी मरते थे। चलिए आज का मेरा पॉइंट यही समाप्त होता है। आज हमने जाना आर्थिक अर्थव्यवस्था इकाई 3 में मुद्रा बचत साख जाना। मुद्रा पॉइंट शुरू किए। मुद्रा पॉइंट में पहला पॉइंट मेरा था मुद्रा का इतिहास, उसको मैंने जाना। उसके बाद हमने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को जाना। हम छात्रों से अनुरोध करेंगे कि आप अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखें, आप पीछे की सोचेंगे 2 चैप्टर तो हमने नहीं पढ़ा, तो आप परेशान नहीं हो। पीछे 2 चैप्टर का पूरा वीडियो बना हुआ है, आप पीछे का वीडियो देख करके आप उसका स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैं आपको अंत में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, पूरी मानव जाति संकट में है। अगर आपके बगल में कोई भूखा है, लाचार है, तो उसकी मदद करें, अपने आप को बचते हुए भी। और आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और आप ऑनलाइन रूप से स्टडी भी करते रहें, क्योंकि पढ़े बिना फिर आपके सामने आने वाला जो एग्जाम होगा वो बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसलिए आप ऑनलाइन रूप से स्टडी भी करते रहें। और अंत में आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा रहेगा और मैं इस लॉकडाउन के परिस्थिति में भी आप लोग को बेहतर से बेहतर शिक्षा दे पाऊंगा। धन्यवाद।